कि आपके सामने एग्ज़ाम है, 17 फरवरी से एग्ज़ाम है, इसलिए बस वही क्वेश्चन को लेकर के आते हैं जो एग्ज़ाम में आया करता है। अन्यथा इसके बाद जब हमारा वीडियो क्रिएट होगा तो उसमें क्या होगा दोस्त, आपके छोटे भाई बहन जो भी इस बार 10th में जाने वाले होंगे वो पूरा के पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हमारे वीडियो से, क्योंकि हमारा मेन मोटो है कि आपको अच्छे से एग्ज़ाम दिलवा देना और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर उठवा देना। बट उसके लिए क्या प्रोसेस है दोस्त, कि हम तो आपके साथ काम कर रहे हैं लेकिन आपको भी मेहनत करना होगा दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे कि हमसे कहा क्या जा रहा है। और दोस्त ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का लास्ट वीडियो होगा और इसमें देखिए क्या हो रहा है। 3.6 से ये क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कोई लड़की है और आप लोग भी अपने आसपास में अगर तालाब होगा, नदी होगा, तो आप लोग भी देखे होंगे कि नदी में जब हम तैरते हैं तो पानी जिधर की ओर जाता है उधर की ओर तैरते हैं तो हम लोग को बहुत मज़ा आता है और तैरते हुए बहुत जल्दी आगे की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हमको वापस आना होता है, पानी अगर उधर से आ रहा है, हमको वापस जाना होता है, तो हमको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसमें क्या होती है, समय ज़्यादा लगती है और दूरी कम तय होता है। वही बात यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या होगी। और देख रहे आप दोस्त, यहाँ क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है और वही है 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर रही है। तो आपको को मालूम ही है कि हम जब पानी अगर उधर से आता है, हम इधर से तैरते हैं, तो हमको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो मानेंगे क्या, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, माना ऋतु की चाल या शांत जल में, ऐसे लिखेंगे, माना ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। दोस्त यहाँ पर डायरेक्ट स्थिर जल में ही चाल निकालना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लें, माना ऋतु की चाल क्या है अपना, x किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल क्या हो गया भाई, y किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये तो हम मान लिए कि ऋतु की चाल है x किलोमीटर पर आवर शांत जल में और धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर है। लेकिन हमसे क्या कहा जा रहा है, धारा के अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है साथ साथ, और जब धारा के साथ साथ तैरेंगे तो क्या होगा, समय कम ही लगेगा और दूरी ज़्यादा तय कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साथ में, धारा के अनुकूल। यहाँ पे साथ साथ भी लिख सकते हैं भाई, सॉरी, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बराबर धारा के अनुकूल हो रहा है, इसका मतलब धारा के साथ साथ में ऋतु की चाल क्या होगा दोस्त, तो ऋतु भी अपना ताकत लगाएगा और पानी भी अपना ताकत लगाएगी, लड़की है, ऋतु भी अपनी ताकत लगाएगी और पानी भी अपना ताकत लगाएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों प्लस में जाएगा, x + y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्त, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। तो धारा के प्रतिकूल का मतलब हो जाएगा धारा के उल्टा दिशा में, तो वहां पर क्या होगा कि हमको ताकत लगाना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा और दूरी भी कम तय होगी। तो x - y किलोमीटर पर आवर लिख दिए। तो दोस्त ये तो हम पहले मान ली, जो भाषा हम बोले थे उसके हिसाब से ये हमारा तैयार हुआ। अब प्रश्न से हम देखेंगे कि प्रश्न हमसे क्या कहा जा रहा है। प्रश्न से देखिए, बोला जाता है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, वो भी धारा के अनुकूल, इसका मतलब धारा के साथ साथ में। तो यहाँ पर से देखिए क्या लिखते हैं, समय बराबर दोस्त क्या होता है, मालूम ही होगा आपको, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। चाल होता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा समय 2 घंटा लग रहा है और दूरी कितना है दोस्त, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर जब दूरी तय करते हैं तो उसको समय कितना लगता है, 2 घंटा लगता है। तो आप ऐसे लिख सकेंगे, दूरी बट्टे चाल धारा के साथ में है तो x + y = 2 आवर। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे दोस्त, बराबर के नियम से ऊपर काट दिए, सॉरी 2 दाएं के 20।
अब यहाँ पर कुछ नहीं, एक है, एक से अगर x प्लस वाई को गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, x प्लस वाई इक्वल टू में देखिए 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा। समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया दोस्त। इसी प्रकार से अब काम क्या होगा दोस्त, अब देखिए कहा जा रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, तो प्रतिकूल का मतलब उल्टा होगा, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या है, x माइनस वाई है। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 बटे में x माइनस वाई, और समय तो 2 घंटा लग ही रहा है दोस्त, यहाँ पे 1 डाल देंगे, 2 से इसको काट देंगे बराबर के हिसाब से, 2 दूना 4 होगा। यहाँ पे कुछ नहीं, एक से इसको गुना कर देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू देखिए 2 लिख सकते हैं दोस्त, आराम से लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्त। जब आपको इससे पहले भी वीडियो में बताए होंगे कि जब एक में प्लस हो जाए दूसरा में माइनस हो तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे दोस्त, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, आसानी से ये कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से दोस्त यहाँ पर क्या लिख दिए, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। इसका मतलब क्या है, समीकरण 1 को 2 के साथ हम जोड़ रहे हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है अपना, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरा देखिए क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब क्या करें दोस्त, ऐड कर रहे थे, ऐड करने में क्या होता है, सीन का चेंजिंग नहीं होता है, y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x को जोड़ेंगे 2x इक्वल टू 12, 2 से ये कट जाएगा दोस्त 6 दफा में, x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि x किसकी चाल माने थे, ऋतु की, तो ऋतु की चाल कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर शांत जल में। अब भाषा लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, भाषा क्या लिख दे दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है अपना, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब देख रहे हैं x का मान 6 आया, जहां पे x नजर आएगा वहां पे क्या डाल सकते हैं दोस्त, 6 डाल सकते हैं, 6 प्लस में y इक्वल टू 10, इसके साथ ये प्लस में उधर जाके माइनस में। अब देखिए 10 माइनस 6 लिख सकते हैं, y बराबर क्या लिखेंगे दोस्त, 4। ये 4 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल हो गई, और x का मान कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब शांत जल में ऋतु की चाल कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल क्या हो गया भाई, 4 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हैं कैसे आसानी से हम सॉल्व कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन को भी लेकर के आते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को देखे थे कि धारा से रिलेटेड और ऋतु से रिलेटेड था, अभी उसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को लेकर के आए, और दोस्तों उस क्वेश्चन को हम लेकर के आते हैं जो एग्जाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है और वो एग्जाम में आया करता है। दोस्त आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये जो वीडियो होगा, लास्ट वीडियो होगा, और उस सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा करता है। तो चलिए दोस्त इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमसे बोला जा रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है, मतलब एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हो तो वे 5 घंटे बाद मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पे फिगर आप दर्शा दीजिए। ये कोई अपना पॉइंट है और 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक अपना ए हो गया और दूसरा बी हो गया, और इसकी कुल दूरी कितनी है दोस्त, 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर की दूरी पे ये दोनों बिंदु अपना स्थित है। और यह हमसे बताया जा रहा है कि एक ही समय में एक ए से चलती है कार और दूसरा बी से चलती है। तो दोस्त हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना बिंदु ए से चली गई कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। बिंदु ए से जो कार चलती है उसकी दूरी क्या, चाल क्या मान लिए दोस्त, x किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार से लिखेंगे, और बिंदु बी से चली गई कार की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मान लिए दोस्त जो A से कार चल रही है उसकी चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, और जो B से चल रही है उसकी चाल क्या है, y किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या करेंगे दोस्त, A से जो चलेगी B तक पहुंचेगी, 100 किलोमीटर दूरी तय करेगी,
और बी से जो चलेगी ए तक आएगी वो भी 100 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में दोस्त, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का सीन देंगे। तो लिखेंगे क्या, x प्लस वाई। प्रश्न से हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे दोस्त, x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये अपना समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। अब क्या करें दोस्त, यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, यदि ये कार्य भिन्न भिन्न चालों से, मतलब क्या है कि सभी की चाल जो होगी अलग अलग होगी। तो अब हमसे जो कहा जा रहा है वो देखिए क्या कहा जा रहा है कि कार की जो चाल होगी वो भिन्न भिन्न होगी। तो वो एक ही दिशा में चलेगी तो उसकी जो दूरी होगी वो 100 किलोमीटर दूरी होगी, और चलना है एक ही दिशा से भिन्न भिन्न चाल से। तो दोनों जो है एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिलती है। इसका मतलब क्या है कि कोई आगे पहुंच गई होगी और कोई पीछे पहुंची होगी। तो जब ऐसा बात है, जब बोला जाए आपसे एक ही दिशा की बात हो, तो आप भी माइंड लगा सकते हैं कि हम दो आदमी अगर गाड़ी से चल रहे हैं तो हम अपने हिसाब से एक्सीलरेटर लेते हैं और स्पीड से आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा जो होता है वो अपने हिसाब से स्पीड बढ़ाता है और वो हमसे आगे पीछे ऐसे ही चलते रहते हैं। तो क्या होता है, एक दूसरे से माइनस में हम रहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 घंटे बाद मिलती है। तो कोई 5 घंटे पहले पहुंच गया और कोई 5 घंटे बाद पहुंचा। बाद का मतलब हो जाएगा कि माइनस। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्त, माइनस में 5 y इक्वल टू में 100 लिखेंगे। 100 तो क्योंकि कुल दूरी हमारा पहले ही से प्राप्त है 100 है। अब क्या कर लेंगे दोस्त, इसमें से 5 को हम कॉमन लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 100 और बराबर के नियम से इसको काट देंगे, 20 पंचे 100। इसका मतलब हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। यह समीकरण सेकेंड प्राप्त हो गया दोस्त। समीकरण 1 क्या प्राप्त हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू में 100, क्योंकि दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में थी। तो विपरीत दिशा में जब दूरी तय करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि हम एक दूसरे के प्लस में रहेंगे, और जब एक ही दिशा में जब गाड़ी चलेगी तो एक दूसरे से हमेशा माइनस में रहते हैं, जो माइनस को इंडिकेट करे। अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे भाषा लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। यहाँ पे भाषा लिख दिया। अब 1 क्या है दोस्त, x प्लस वाई इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इक्वल टू 20। अब देख रहे हैं प्लस में करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि चिन्ह का चेंजिंग नहीं होता है, y से y कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2x इक्वल टू यहाँ पे 120। अब देख रहे हैं x के साथ ही गुना में इधर आके भाग में, या तो बराबर के नियम से इसको काट सकते हैं 60 दफा में। x का मान आ गया 60। x किसकी चाल माने थे दोस्त, ए से जो कार चली थी उसकी चाल हमारा x किलोमीटर पर आवर था। तो x का मान कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेंगे, भाषा लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है दोस्त, x प्लस वाई इक्वल टू 100। x का मान आ गया 60। x के जगह पे हम 60 रख देंगे। x 60 प्लस में y इक्वल टू 100। इसके साथ ही दोस्त देख रहे हैं प्लस में, उधर जाके माइनस में होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, y इक्वल टू लिखेंगे 100 माइनस 60 इक्वल टू में y का मान कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो B से जो चली थी उसकी चाल कितना निकला, 40 किलोमीटर पर आवर, और जो A से चली थी उसका कितना निकला, 60 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्त देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन को भी लेकर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया करता है, और इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप भी आसानी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है कि 26 पूछा जा रहा है, जरूरी नहीं है कि आपसे 26 ही पूछेगा, यहाँ पे अदर कोई भी मान हो सकता है, लेकिन आपका तरीका यही रहेगा और आसानी से आप सॉल्व करेंगे। तो दोस्त यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे दोस्त, मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या इक्वल टू x और दूसरी संख्या बराबर y। मान लिए दोस्त यहाँ पर क्या मान लिया कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितना है, y है। तो हमसे अब क्या कहा जा रहा है, प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, देखिए दोस्त यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर बोला जा रहा है। जब बोले दोस्त अंतर बोले तो वहां पे माइनस करेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। अब देखिए अब क्या कहा जा रहा है हमसे
उसके बाद बोला और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब पहली संख्या जो है x जो है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है दोस्त, 3 गुनी है। 3 गुनी कर दिए। अब ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू में 3y। अगला टर्म क्या लिखेंगे दोस्त, x माइनस में 3y इक्वल टू 0। समीकरण सेकंड प्राप्त हो गया दोस्त। अब देख रहे हैं क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से पहले में से दूसरे को क्या कर रहे हैं दोस्त, माइनस कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 26 और x माइनस 3y इक्वल टू 0। माइनस कर रहे हैं दोस्त, माइनस में क्या होता है, सीन का चेंजिंग होता है। 0 में कोई भी माइनस वाइनस नहीं चलता है। तो x x कैंसिल हो जाएगा। देख रहे हैं y है माइनस में, 3y प्लस में हो, क्योंकि इस सीन का वैल्यू खत्म हो गया तो y में से 3y जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं y का जो मान है बड़ा है जो प्लस में है, 3y जो है प्लस में, y एक सिंगल y जो है माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे 2y इक्वल टू 26। बराबर के नियम से काट देंगे दोस्त 13 दफ़ा में, y का मान 13 आएगा। भाषा क्या लिखेंगे दोस्त, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। भाषा क्या लिख दे दोस्त, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। y का मान कितना है दोस्त, 13 है। तो x माइनस में 13 लिख सकते हैं इक्वल टू में 26 जैसे वैसा है, क्योंकि y का मान पहले ही आ रखा है। इसके साथ ये माइनस में उधर आके प्लस में, तो 26 प्लस में 13, x इक्वल टू कितना आ गया दोस्त, 39 आ गया। तो देख रहे हैं ये पहली संख्या कितना, पहली संख्या 39 आ गया, दूसरी संख्या कितना हो गया दोस्त, 13 हो गया। अगर 39 में से 13 को घटा देंगे तो 26 प्राप्त हो जाएगा, जो हमसे कहा जा रहा था दोस्त। ये जो क्वेश्चन होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के लास्ट क्वेश्चन होगा। और दोस्त हमसे क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, देखिए यहाँ पे दो संपूरक कोनों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। जब आपको संपूरक बोले तो उसमें क्या करेंगे दोस्त, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री और पूरक बोले तो 90 डिग्री। तो हमसे कहा जा रहा है संपूरक। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोस्त, माना बड़ा कोण इक्वल टू x डिग्री। बड़ा कोण मान लिए x डिग्री और छोटा कोण क्या हो जाएगा दोस्त, y डिग्री यहाँ पे मान लिए। ये हमारा माना हुआ बात हुआ। अब क्या करेंगे, प्रश्न में देखेंगे कि हमसे कहा क्या जा रहा है। तो दो संपूरक कोण बोला जा रहा है। तो संपूरक का मतलब क्या बताए दोस्त, यहाँ पे प्रश्न से देख लेंगे। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर x प्लस में y, इन दोनों का जो योग हो गया 180 हो गया, जो समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। क्योंकि संपूरक का मतलब क्या बताए दोस्त, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू में लिख दिए हम 180 डिग्री। ये हमारा संपूरक से हो गया। अब क्या कहेंगे यहाँ पर, देखिए अब कहा जा रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण किसको माने, x को माने। x इक्वल टू वाई प्लस में 18 लिखेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब क्या करेंगे दोस्त, 18 के साथ में ये y जो है प्लस में है, बराबर की इस तरफ ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। ये समीकरण सेकंड प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, भाषा लिखेंगे दोस्त, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। समीकरण 1 प्लस 2 इसलिए लिख रहे हैं दोस्त कि इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि जब एक समीकरण में प्लस आ जाए दूसरे में माइनस आ जाए तो उन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, सीन का हमको चेंजिंग करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्त, x प्लस में y इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। इन दोनों को क्या कर रहे हैं दोस्त, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के बाद क्या होता है, सीन का चेंजिंग नहीं होता है, y से y कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2x, इधर लिखेंगे 198, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दिए। अब x के साथ ये गुना में, इधर आके भाग में, या तो बराबर के नियम से इसको हम काट देंगे दोस्त। तो देख रहे हैं यहाँ पे 9 दूना 18 हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद देखिए दोस्त कि जैसे 2 से इसको काटेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, एक इधर बच जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 9 दूना 18, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 99 मते कट जाएगा। x का मान कितना हो गया दोस्त, 99 आ गया। अब क्या करेंगे, भाषा लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे भाषा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। भाषा क्या लिख दे दोस्त, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या तैयार है दोस्त, x प्लस में y इक्वल टू में 180 डिग्री,
x का मान आ रखा है कितना दोस्त 99, तो 99 प्लस में y लिखेंगे इक्वल टू में 180 डिग्री। इसके साथ देख रहे हैं ये प्लस में उधर भेज देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 180 माइनस में 99, y इक्वल टू कितना लिखेंगे दोस्त 81 लिखेंगे, 81 डिग्री। तो देख रहे हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण से अब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा जो दोस्त एग्जाम में नहीं आया करता है। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और साथ में क्या करना है,